ई कॉमर्स कंपनियों की ओर से ग्राहकों को गुमराह करने और उन्हें ठगने पर लगाम लगाने के लिए सरकार काफ़ी सख्ती बरत रही है, लेकिन इसके बावजूद कंपनियों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। एक नए सर्वे में ये पता चला कि ऑनलाइन बैंकिंग में भी ऐसा ही कुछ हो रहा। लोकल सर्किल ने एक सर्वे किया। इसके मुताबिक ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करने वाले 10 में से 6 लोग यानी 60% लोग इस तरीके की ठगी का शिकार हो रहे हैं। सर, क्या होते हैं डार्क पैटर्न, कैसे बनते हैं? अब जो काम हमें पहले ई कॉमर्स कंपनियों में दिखाई देता था, वो काम हमें अब बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में दिखाई देने लगा है। डार्क पैटर्न्स के जरिए ऐसा पाया गया, लोकल सर्किल का एक खासा महत्वपूर्ण सर्वे है जिसमें जो 44,000 लोगों के बीच में किया गया और इससे रिस्पांस आए, जिसमें 363 डिस्ट्रिक्ट्स में भारत में इस पर चर्चा हुई और सूचना जुटाई। ये माना गया कि 32% से ज़्यादा लोगों ने शुभम किसी न किसी सब्सक्रिप्शन ट्रैप का सामना किया। सब्सक्रिप्शन ट्रैप का मतलब, अगर कोई वित्तीय सेवा आप किसी बैंकिंग से या फिनटेक कंपनी से लेना चाहते हैं तो वो किसी न किसी तरह से आपको कुछ ना कुछ सब्सक्राइब कराने की कोशिश करती, कुछ ना कुछ ऐसा जिसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप डार्क पैटर्न्स की चर्चा ई कॉमर्स के संदर्भ में सुन चुके हैं, जहां पर कंपनी आपको तरह तरह के प्रलोभन देकर सामान खत्म हो रहा है, कीमतें बढ़ने वाली हैं, पाँच ही पीस स्टॉक्स में मौजूद हैं, या इस उत्पाद को पिछले 1 घंटे के अंदर इतने लोगों ने खरीदा है। इस तरीके के पैटर्न्स बनाकर आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। ऑनलाइन बैंकिंग में सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आए हैं, जिसमें उपभोक्ता को किसी न किसी तरीके के सब्सक्रिप्शन में फंसाने की कोशिश की जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि इसमें एक और बेट एंड स्विच नाम का डार्क पैटर्न बनता है। इसे समझना जरूरी है कि जिसमें डिपॉजिट्स और लोन्स को तात्कालिक तौर पर अट्रैक्टिव रेट पर ऑफर किया जाता है, जबकि उसमें कई सारे हिडन चार्जेस होते हैं, छिपे हुए चार्जेस होते हैं, जैसे कि 0 इंटरेस्ट रेट लोन, या आपको तात्कालिक तौर पर अगर बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आपको बाजार से अच्छी ब्याज दर मिलेगी, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे हिडन चार्ज हैं जो नहीं बताए जाते। सामान्य ग्राहक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती और इसमें फंस जाता है, और इसको डार्क पैटर्न की ज़बान में बेट एंड स्विच अप्रोच कहते हैं। यह माना जा रहा है इस सर्वे में कि 10 में से कम 4 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्हें इस तरीके के पैटर्न्स का सामना करना पड़ा और उन्होंने इसे अनुभव किया है कि जब वो ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो उन्हें ऐसे पैटर्न्स को ऑफर किया जाता है। तो यही तरीका होता है ऑफर देने का सर, या और कोई तरीके भी होते हैं जिनसे फंसाया जाता है कस्टमर को? 2 तो ये महत्वपूर्ण तरीके हैं जो बैंकिंग सिस्टम में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी कई और तरीके हैं जिसमें कि तरह तरीके के सहायक उत्पाद बेचना, एक के साथ एक दूसरे उत्पाद को लगाना, और ब्याज दरों में तमाम सूचनाएं छिपाना, किसी उत्पाद को खरीदने के समय तमाम उत्पाद सूचनाएं छिपाना, कई सारे ट्रांजैक्शंस में कई सारे जो हिडन चार्जेस होते हैं जिन्हें नहीं बताना, ये भी एक समस्या है जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर निकल कर आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस सर्वे में पता चला है कि बहुत बड़ी संख्या लोगों की ऐसी है, करीब 30% के आसपास संख्या ऐसी है लोगों की जिन्हें बहुत फ्रीक्वेंटली इसका सामना करना पड़ रहा है। यानी जब भी वो किसी ऑनलाइन बैंकिंग या फिनटेक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो उनके साथ ऐसा हो रहा है।